उनको भी नागवार गुजरती है। यानी तुम्हारी परेशानी को वो अपनी परेशानी समझते हैं। तुम्हारे पैर में कांटा चुभता है तो उसका दर्द और उसकी तकलीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दिल में महसूस करते हैं। दर्द तुम्हें होता है, तकलीफ तुम्हें होती है, उसका दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे फायदे के लिए बड़े हरीस हैं, बड़े मुतमन्नी है, ख्वाहिशमंद हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हें हमेशा फायदा ही फायदा हो। बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ उनकी राफत और रहमत अजीब करीब है, यानी बड़ी खास है। वो मोमिनों के साथ बहुत खास मेहरबान है। अभी तो मैंने काफिरों के साथ बता दिया, वो कैदी था, सुमामा था, यमामा का गवर्नर था, दुश्मन था। उस दुश्मन के साथ और फतेह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबा का दाखिला और पूरे मक्के के लोगों को माफ कर देना और कह देना कि जाओ तुम सब आजाद हो। ये थी नबी की गैर मुस्लिमों के साथ रहमत। लेकिन अपनों के साथ रहमत क्या थी मालूम? तुम्हारी तकलीफ वो अपनी तकलीफ महसूस करते हैं, तुम्हारे दर्द को वो अपना दर्द समझते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो, नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो। और हम क्या तकलीफ? नमाज पढ़ना भी कोई तकलीफ है? नहीं। लेकिन सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कुछ सहाबी जाते हैं, आप नहीं मिले तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से पूछते हैं कि अल्लाह के नबी कितनी इबादत करते थे, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते थे, कितने रोजे रखते थे। बीवियों ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजे रखते थे नफली और इतने छोड़ते थे, इतना सोते थे, इतना उठते थे, इतना तहज्जुद पढ़ते थे और इतना बीवियों का हक अदा करते थे। सब कुछ आपकी बीवियों ने बता दिया। अब ये तीनों सहाबी जब बाहर आए घर से निकलकर तो आपस में कहने लगे, कहां अल्लाह के रसूल और कहां हम। हमारा और अल्लाह के रसूल का क्या मुकाबला? अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह के नबी तो जन्नती हैं। वो तो नमाज न भी पढ़े तो जन्नती हैं, वो तो अमल न करें तब भी अल्लाह उनको जन्नत देकर रहेगा। हमें तो और ज्यादा इबादत करनी चाहिए, यानी नबी से ज्यादा नमाजें पढ़ना चाहिए, नबी से ज्यादा रोजे रखना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा इबादत में आगे बढ़ने की कोशिश की। तो उसमें एक सहाबी कहते हैं, ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी दिन में रोजा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। सुनिए, तीन सहाबी, तीन बातें। एक सहाबी ने कहा मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद कभी रोजा छोड़ूंगा ही नहीं, रोजे ही रखता रहूंगा, दिन में रोजे रखूंगा। दूसरे सहाबी ने कहा अच्छा तुम दिन भर रोजा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे? कहा नहीं। तो दूसरे ने कहा आज से मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी नहीं सोऊंगा। तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, मैं अपने बीवी के करीब नहीं जाऊंगा, बीवी से मिलूंगा भी नहीं। लो, बीवी का भी हक अदा नहीं करूंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा। तीन सहाबी, तीन किस्म की बातें। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और बीवी के करीब भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ तो आप उन तीनों लोगों के पास आए। आपने कहा तुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही वो लोग जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही? मैं दिन भर रोजा रखूंगा, मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, मैं दिन में रोजा रखूंगा, रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीनों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल आप तो जन्नती हैं, हमें तो और ज्यादा इबादत करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम ज्यादा अल्लाह से डरते हो या मैं? कहा आप। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज्यादा है या मुझे? कहा नहीं अल्लाह के रसूल आपको ज्यादा है, आप अल्लाह से, हम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले आप हैं। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने
वाला हूं, तो इतना तो मैं भी नहीं करता हूं जितना तुम कर रहे हो। है जुल्म कर रहे हो अपने आप पर। दिन भर रोजा रखते रहोगे तो ये बॉडी सूख का ढांचा बन जाएगी, ये तुम्हारे जिस्म पर जुल्म होगा। रात भर नमाज पढ़ते रहोगे और आंखें चुंदिया जाएंगी, कभी सोगे नहीं। रात भर नमाज पढ़ते रहोगे तो आंखों का हक मारते रहोगे, और बीवी के करीब नहीं जाओगे तो बीवी का हक भी मारा जाएगा। सुनो, रोजा रखना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी। फर्ज रोजे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ नफली रोजे की बात कर रहा हूं। नफली आपने फरमाया तो महीने में 3 रोजे रख लिया करो। अल्लाह के यहाँ एक रोजे का सवाब 10 रोजों के बराबर। अगर एक महीने में तुम 3 रोजे रख लोगे तो गोया के पूरा महीना रोजा रख लिया। लिहाजा नफली रोजे रखो भी और छोड़ा भी करो। यही मेरा तरीका है। रात में मैं शुरू में सो जाता हूँ ईशा की नमाज के बाद, और आधी रात के बाद आखिरी पहर में उठता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ, उनका भी हक अदा करता हूँ। उसके बाद आप फरमाया यही मेरा रास्ता है, यही मेरा तरीका है, यही मेरी सुन्नत है। अगर तुमने मेरे इस रास्ते से, मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, मुंह मोड़ा, फलैसा मिन्नी, तो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बाद भी मुझ में से नहीं, यानी मुसलमान नहीं। और कर रहे हैं रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद, दिन भर रोजा रखने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम मुझ में से नहीं। आज हमारी रातें कहां जाती हैं? कैरम बोर्ड खेलने में। आज हमारी रातें बर्बाद होती हैं टूर्नामेंट, पूरा मैच पूरी रात नजर कर देने में, पूरी रात। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी तो रात भर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप पूरी रात टूर्नामेंट खेलेंगे, आप पूरी रात मैच खेलेंगे? जब पूरी रात नमाज पढ़ना जायज नहीं है तो आपको किसने इजाजत दे दी कि पूरी रात कैरम बोर्ड खेलें और पूरी रात क्रिकेट खेलने में गुजार दें? कहां है? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने वाले सहाबी से कह रहे हैं वो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद कह रहे हैं मुझ में से नहीं। हाँ, जिन रातों को जागने का हुक्म है जागिए। रमजान में शब कदर आती है, 5 रातें आती है, 21, 23, 25, 27, 29 आप शब कदर है, उसमें अगर आपको अल्लाह की इबादत करते रहिए, और जो अल्लाह की इबादत करता हुआ अल्लाह को मिल गया, इन 5 रातों में कोई एक रात है और उस रात को अगर आप अल्लाह की इबादत करते हुए पाए गए तो वो एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बढ़कर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो जो जज़ाकुमुल्लाह, तो जो है वो आप अपनाइए मेरे प्यारे साथियों। और जो रातें नहीं जागना है उसको क्रिकेट में और टूर्नामेंटों में खेल के अपने ऊपर मुसीबतें मोल मत लीजिए, अपने आप को हलाक और बर्बाद मत कीजिए, अपनी रातें खराब मत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। बीवियों को शिकायतें मिलती रहती हैं कि तुम रात के 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, कहां हो? क्यों? आपकी बीवी है, आपसे इतना भी नहीं पूछेगी? ये हक नहीं है उसका क्या? अब आप उसको ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते हो कि तुम मेरी जिम्मेदार नहीं हो, मेरी मालिकन नहीं हो, तुम मुझसे ये सवाल नहीं कर सकती हो। अगर आप अपनी बीवी के एक मिनट का हिसाब ले सकते हो तो बीवी भी आपसे पूछ सकती है कि आपकी ड्यूटी तो 5 बजे तक है, आप 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कहां रहते हैं? आपसे पूछने का हक है उसको, और आप उससे हक छीन नहीं सकते। खुद अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। बच्चों को भी टाइम दीजिए, बीवी को भी टाइम दीजिए, वरना हुकूकुल इबाद के खाइन कहलाएंगे, हुकूकुल इबाद में खयानत करने वाले कहलाएंगे। ये नबी की रहमत नहीं तो और क्या? क्या आप रात भर नमाज पढ़ने